राजस्थानी साहित्य में, खासकर राजस्थानी आधुनिक साहित्य में घना एड़ा नाम है जिका नाम आपकी न्यारी ओळख रखे, न्यारी पिछाण रखे, रचनात्मक दम गए सागे और आप गए परिपेक्ष सागे भी। एड़ा एक नाम में डॉक्टर भरतोड़ा रो नाम है। आज डॉक्टर भरतोड़ा प्रयास संस्थान रैन मुलाकात कार्यक्रम में अपने सागे है। तो सबसे पहली ओड़ा जी आपको स्वागत है। राम राम। भरतोड़ो गो जन्म और बिंग बाद में भरतोड़ा गो विकसाव और भरतोड़ा को साहित्य जुड़ाव और फिर भरतोड़ा को साहित्यकार बनने की जी बात प्रक्रिया है, बाकी प्रक्रिया है। तो आप बनतल ने एक हिस्से ना आप ढंग में रखांगा और फिर रचाव की जी बात है बिंगे डूंगाई तानी पुगणु है, बंगे पठ के वर्गी चीजांगे तानी पुगणु है, बा पछे की बात है। तो ई बात ने जी अठे रखा तो पहलो सवाल वो है के टब्बर भरत रो जन्म कट्ठा हो और वो कौन सो वातावरण हो जठे भरत जाम्या। देखो यूँ है दुलाराम जी, मैं जी के परिवार में जमे हो, जी के समाज में जमे हो, मैं समाज को मैं परिवार को साहित्य को कोई घणो लेनो देनो को नहीं हो जी। साहित्य जानता है कौन भी साहित्य चीज़ की है। पढ़ाई को यूँ है कि आज़ादी के बाद में मेरा पिताजी जो है वो आर्य समाजी विचारधारा का, और वह टाइम में 1934 के आसपास वहाँ 5वीं क्लास पास कर ली। तो वह टाइम 5वीं क्लास पढ़े रहा जो ठीक ठाक नौकरी भी लाग जाता। तो मेरे पिताजी भी कोशिश करी कि भी आपा भी नौकरी लगा, लेकिन मेरे दादाजी कहे भी आपने तो जाट गजा मेडन तो खेती करनी है, खेती कौन संभाला वो। तो वह नौकरी नागरी कौन करी, पूरी उम्र आपकी जो है वो खेती करी। लेकिन मैंने यूँ मेरा हो कि भी शिक्षा वो महत्व है। एन कारण वो हमारे मेरे 7 भाई बहना, मैं सब छोटो हूँ। तो बस सब ने आपकी सामर्थ्य अनुसार जो हुआ हमारा पूरा पढ़ाया। और मैं खुद आर्य समाजी विचारधारा का, तो पूर्ण रूप तो आर्य समाजी कौन का इसका, लेकिन मैं मूर्ति पूजा कौन करता, मैं सुबह शाम आपकी हवन संध्या करता। तो बांग करने बचपन जो है वो जो किताबें होती वह सत्यार्थ प्रकाश और गीता रामायण ए तरीके की किताबें भी मांगने होती। मैं मेरे पिताजी बस तो बोला आज भी बोला, तो बैंक अंदर पे किताब होती। तो बचपन में मेरी बात जो हमारे टांड के ऊपर किताबें पढ़ रही थी, वह किताबें मैं स्कूल में जाने के बाद में 6ठी क्लास में 5वीं क्लास में करने के बाद में समझने लग गया कि किताब की चीज़ है। तो मैं किताबें धीरे धीरे पढ़ी। तो नहीं तो साहित्य को पता भी साहित्य की चीज़ है, क्योंकि लिखना चाहिए, नहीं कोई साहित्यकार बनने के लिए समझ में कोई नहीं भी यह चीज़ की है। लेकिन वह रुचि बैंक बाद में हमारे स्कूल में मिडिल स्कूल हो तो बिरानी में, तो शिवलहरी जी शर्मा एक बिरानी हनुमानगढ़ जिले को जदरो गंगानगर जिले को बिरानी गांव जो लास्ट गांव है भारवाद में 1.5 किलोमीटर हरियाणा है। हमारे गांव की जो कंकड़ है वो 3 गाँव की, एक तरफ बुढ़ाक है अगुण में, एक तरफ चौधरी वाली, एक तरफ बंडेड़ी है, 3 गाँव हरियाणा का है। तो गाँव को लाग तो हमारी जो बोली है आप देखने लग रहे हो, बोली पर बागड़ी जिक्र में बोला, जो अबोर फाजिलका हिसार फतेहबाद नौर भादरा चूरू गंगानगर वो पूरा बेल्ट है, वो बागड़ी वो बेल्ट है। तो जो मैं बोलना रही हूँ वो बागड़ी है। तो हमारी बोली पर बागड़ी के सागे सागे देशवाड़ी जो है मैं वो प्रभाव भी थोड़ा, हमारे गाँव में भी 2 तरह की बोली है। एक मैं बोलना रही हूँ बागड़ी है, दूसरी तरफ हमारे गाँव में ऐसी बोली है जो बिल्कुल प्योर देशवाड़ी है। थी अगर मान लो हमारे देशवाड़ी के पास में जाओ तो थान लगाओ कि मैं हांसी रोहतक है बीच साइड में मैं आइड हूँ। तो ऐसे तो वो बचपन हो जो स्कूल का हमारा शिवलहरी जी शर्मा एक टीचर आया लाइब्रेरियन, वह माने कि हर सप्ताह एक किताब देता, पढ़ने भी किताब पढ़ लो। तो मैं कि जो किताब है पाऊँ नियम हो, एक पीड़ोस कार्ड बना के देता भैया किताब पढ़ो, 7वें दिन जमा करा दे दूसरी किताब मिल जाएगी। तो वह किताब देता तो मैं किताब जो ले जाता हूँ, जाता है घर जाता है किताब पढ़ता हूँ, किताब पढ़ के दूसरे दिन कहते उर्जी पढ़ ली, दूसरे दिन नहीं वापिस जाओ 7वें दिन मिलेगी। लेकिन मैं ज़्यादा जिद करता हूँ, मैं 7वें दिन मैंने और बड़ी किताब दे देता। और धीरे धीरे मैं जब किताब की जिद करता हूँ तो एक दिन वहाँ लगे कि ये टिंगर सिर्फ चित्र देखा और वापस ले दे। तो वहाँ एक दिन मैंने शायद वह बौद्ध कथाओं की किताब, कोई काफ़ी मोटी किताब है, वह किताब मैंने दी कि चलिए ले जा, तुम बड़ी किताब है पढ़ लेगी। तो मैं वह किताब 2 दिन में पढ़ गई। मैं गुरुजी में पढ़ दी, दूसरी दे दो तो कहीं ना आ जा। अब फिर वहाँ मेरे को एक बौद्ध कथा के बारे में पूछी गया, पढ़ दी मुझे आके तो यह की है। तो मैं टाइम तो जानता ही कौन की चीज़ है, उसमें कथानक बताना जी हम यूँ है राजा यूँ है। तो वहाँ मैंने 5-6 बौद्ध कथाओं बीच में जो भी पन्नों उठ रहे साहित्य बाग में किताब पढ़ेड़ी। तो वो हर एक पेज में
कथा पूछताछ में मैं समरी बता दी। तो वहाँ मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आज के बाद में तेरे पर 7 दिन को नियम लागू को नहीं, तने जद किताब पढ़ ले तू मेरे नई किताब ले। बढ़िया बात है। तो वहाँ शिवलहरी जी शर्मा है नहीं, वहाँ मैंने मतलब साहित्य के प्रति, हालांकि मैं साहित्य जानता हूँ नहीं, पर मैंने कहानियाँ में इंटरेस्ट हूँ, कविता बहुत नहीं, कविता तुकांत कविता होती नहीं, वह कविता तो फिर ही पसंद आती, बाकी यह कविता होने। तो वह टाइम में बचपन में चाहे मुंशी प्रेमचंद हुआ, चाहे कोई और लेखक हुआ, ये मानसरोवर 8 भाग है और है, ये सारा मैं बचपन में 8वीं 9वीं 10वीं क्लास था, ये नहीं वहाँ गुरु जी 8वीं 9वीं तो 3 साल वहाँ मैं चीज़ें पढ़ लिया। तो उठूँ एक पढ़ने की ललक जागी, लिखने की ललक मारा उठे बैठे में बिल्कुल ही को नहीं, नए कदे लिखो नए कदे और लिखने की प्रक्रिया तो बहुत बाद में जाके आई। भिरानी में आप कौन सीतानी पढ़ा, किस सीतानी स्कूल हो? मैं भिरानी में 1979 क्लास में 9वीं क्लास में हुए, और वह टाइम में जो मैं 12 जाने की सोची, तो वह टाइम 1980 में हमारा सेकेंडरी स्कूल बन गया। तो फिर मैं 79 और 80 9वीं में, 79 में 9वीं और 80 में भिरानी फिर 10वीं करी, 11वीं में फिर मैं डाबड़ी उठी। डाबड़ी नजदीक जो को काम है, नजदीक जो को हम 88 को 80 और 81 को बीच को जो 81 के बाद में 88 फिर साहित्य की तरफ मुड़े था। तो देखो फिर डाबड़ी गया जब टाइम में तो हायर सेकेंडरी होती होगी, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी, तो डाबड़ी में हायर सेकेंडरी करी आपने, फिर भी बाद में हायर सेकेंडरी करने के बाद में हमारे यूँ विभाग के करा, वो हो ही को नहीं, तो यह होगा सब्जेक्ट भी लग जाता नहीं हायर सेकेंडरी में। तो हाँ, मैंने पॉलिटिकल साइंस, नागरिक शास्त्र बोलता है, नागरिक शास्त्र, हिंदी और इतिहास, ये 3 सब्जेक्ट है डाबड़ी। तो आने ले गए और मैं जो है आगे पढ़े, लेकिन 10वीं है बीच में कुछ एक और चीज़ें आएगी नौकरी के लिए और के लिए प्रयास हो, लेकिन वह फिर राम काड़ी लंबी हो जाएगी, वह मैं अटक जाना चाहूँ। लेकिन फिर हायर सेकेंडरी करने के बाद में, और ये भी अब कॉलेज में एडमिशन लिया जाए, तो मेरा जो बड़ा भाई है वह मिलिट्री में फिरोजपुर, तो मैंने कहा कि थे उठा फिरोजपुर में गुरु नानक कॉलेज है, मैं एडमिशन ले ले। वो भाई बोले मेरे को आ जाए तो वहाँ पढ़ ले। ठीक है, सुबीतो भी है, सुबीतो भी है, हमारे नजदीक में कॉलेज क्या तो चूरू कॉलेज, क्या हनुमानगढ़ नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज, और क्या हिसार, यही कॉलेज है। तो वो क्या बैठा कर, हाँ भाभी जी सागर था अढ़ी कॉलेज। फिर मैं उठे गयो, पर उठे वो पंजाबी और कोई सो माहौल हो, फिर वो बात मेरे बैठी को नहीं। फिर मैं हनुमानगढ़ आके वही टाइम में किया है कि मैं उठा एक हुसैनी वाला बॉर्डर है फिरोजपुर का सारा ही है जी, तो वह मिलिट्री का जो आपका देसी भाषा में छकड़ा का वहाँ ट्रक में बिठा के वो बॉर्डर दिखाने लगे वहाँ उधर सेरेमनी भी हुई शाम ने। तो वह जगह क्या है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों की एक समाधि सी बनेड़ी है, एक लंबी दीवार ही, वह दीवार के ऊपर तीनों फोटो लागेड़ी, और एक चबूतरो हो, वह चबूतरा पर पुराना फूल सा वह बिखरा पड़ा, और वह चबूतरा चारों तरफ झाड़ झंखाड़, बहुत ही मतलब बचपन में क्या है कि देशभक्ति की भावना मेरे में हर युवा में हुआ है। तो मेरे भी देशभक्ति की बहुत जज्बा होगी देश के लिए कि अगर शहीदा के प्रति, चाहे वह कोई हुए, चाहे भगत सिंह हुए, चाहे सुभाष चंद्र बोस हुए, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हुए, चाहे महात्मा गांधी हुए, सबके प्रति एक बहुत ही मन में श्रद्धा ही अलग तरह की भी। लेकिन मैं जब भगत सिंह को पता करो भी उठा हुआ जगह एक समाधि है तीनों की, वो भी देख के आऊँगा आपस अगर जो सेरेमनी जो होगी, ठीक बात है, तो वो देखो नहीं मैं। तो जो मैं शहीद स्थल की जो स्थिति वह बहुत ही बुरी कि मैं झाड़ी कौन काटेड़ी, और वहाँ ने देख के मैंने बड़ी पीड़ा हुई कि यार आदमी कहेगा 23 साल की उम्र में भगत सिंह जो है वो फांसी पर लटकी हुई है, दूसरा जो राजगुरु सुखदेव ये भी छोटी उम्र का, और आज़ादी की परिकल्पना करिए कभी पूरा बदलाव ही हो जाए वो आज़ादी में। बाद में भगत सिंह और उसके साथियों के संपूर्ण दस्तावेज और राउत फाउंडेशन की बड़ी किताबें तो बहुत बाद में पढ़ी। लेकिन बे टाइम में एक जज्बू के यार लोग देश की आज़ादी के लिए फांसी पर सुनता बुजुर्गों कि मैं चाहूँ था माफ़ी मांग लेता तो मैं फांसी बच भी इसका ना मैंने माफ़ी मांगनी। तो बड़ा आदमी के सोच के मतलब है नहीं है देश ने आज़ाद करे, और आज आप महंगे प्रति के होने लग रहा है यह चीज़, बात चीज़ देखी नहीं तो बड़ी निराशा हुई मैंने। और वो मतलब दिमाग में मैं हालांकि उठे वो सामने दिन छिपड़ वाला जो बाबू पहले वो झंडा उतारे गए पाकिस्तान वालों सैनिक हिंदुस्तान में आयो, हिंदुस्तान वाला पाकिस्तान में आयो, वह चीज़ देखी तो भी मेरे दिमाग में वो चित्र बे हावी रहा। घराने के बाद में भी नहीं, पूरी रात ने मतलब जब भी जाग आई सोयो जब भी दिमाग में कि यार बद के लोग और के बसा के बनी, और रात ने भी यही रही। और धीरे धीरे फिर मैं उठे ही एक कोई टूटी फूटी हिंदी की हमारा रचना लिखी, नमन करूँ मैं, नमन करूँ मैं उन वीरों को जिनको फांसी तो मिली लेकिन
मान नहीं मिला नमन करूं मैं, वो कविता हाँ, तो ठीक कोई बात नहीं, है, हाँ। भाई एक जोड़कड़ा ही। तो मैं भगत सिंह ने भी लियो, राजगुरु ने भी लियो, सुखदेव सिंह ने भी आने लियो, सुभाष चंद्र बोस ने भी लियो नमन करूं उनको मिट्टी तो नहीं मिली और उठा। ठीक बात है। तो यह कविता लिखी, या इन्हें भी ने बढ़िया तो कविता लिख दी। अब एक कविता 5-4 फिर वो एक रुचि जागृत होगी कि अच्छा कविता है क्या, बैंक बाद में वो और कविता लिखी गई। फिर एक दिन आकाशवाणी सूरतगढ़ 1985-86 की बात है, तो युवाणी कार्यक्रम में बचपन किया कि हमारा गांव में जो है वो हरियाणवी चलन ज्यादा है, तो 6-20 रोज तक को रागनी हाँ। तो मैं रागनी बहुत सुनता, और रागनी आज भी मेरा बहुत पसंद है, गाँवता भी सुनता भी, ड्रामो खेलता गाँव में जब भी रागनियाँ हो तो आकाशवाणी सूरतगढ़ थारी जी की पहली रचना है नमन करूं में इंगो पर की रागणी को असर तो नहीं होगी नहीं। हाँ उसके चीजें तो भाई सागी रागणी में भी रागनी चीजें मिली, क्योंकि रागनी गुणा होता राग आज भी मैं खूब जो पुरानी रागनी है नहीं भाई, चाहे लक्ष्मी चंद की हुआ, चाहे मांगे राम की हुआ, चाहे कहीं और की, ठीक बात है, रागनियां किस्सा में किस्सा में होती है, लेकिन और समाज सुधार की भी होती, तो वह चीजें हो तो वही चीज में नहीं बेर फूल सिंह जाट जुलानी वाला किस्सा होता, बांग पे रागनियां भी होती, फौजी मेहर सिंह की रागनियां भी होती, मैंने देख के ही और वो कविता वो लिखी। फिर आकाशवाणी सूरतगढ़ में एक दिन सुनियो कि युवाणी के अंदर अगर कोई युवा आपकी कविता भेजना चाहे तो मेवे ने आमंत्रित करा, वो आपकी कविता भेज दे। तो मेरे को जिसी पे टूटी फूटी में जोड़कड़ा करेडी कविता में 5 कविता भेज दी, बीचो खोनी तो मिलो, हाँ ध्यान ही को नहीं हो। अब मैं कविता उठा आकाशवाणी में गई, बाद में मेरे ने लेटर आ गयो कि आपने यो आकाशवाणी में युवाणी में रिकॉर्डिंग के लिए आना है और 77 रुपया फीस है। अब मैंने तो थे साहित्य की बात करो तो मैंने तो यो भी ध्यान को नहीं हो फीस लेगा कि देगा, 77 रुपया अपने को लेगा का देगा। हमारे गुरुजी होता है जमिल सिंह जी मंडेवाड़, वहां ने गए, मैं गुरुजी को बुलाया आकाशवाणी में और वो 77 रुपया हो गए, वो रुपया तो बोला है, जब मैंने कहा रुपया बोला थोड़ी रुपया तो देगा 77, तो जब रेडियो बड़ो अच्छा मैंने रेडियो में बुलाया भी रुपया भी देगा। हाँ बिल्कुल। बेर बार रिकॉर्डिंग बाजी शायद मई को 87 की बात है रिकॉर्डिंग में, तो बे टाइम में रिकॉर्डिंग बाजी तो हमारा गांव गए मंदिर रामदेव जी मंदिर में हेलो मारियो कि आज शाम ने 5:30 बजे अपने गांव को छोरो ओड़ा छोरो जो है वो रेडियो बोले वो ठीक बात, बड़ी बात है, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि हमारे गांव का पक्का दुराजा या जठा लोग थाई करता नहीं, थाई के माँ और वो रेडियो लगा गांव को छोरो रेडियो बोला है, और मेरा तैयारी बैठो यह बात मेरे सासरे में भी पूगी, तो मेरे सासरा ने भी चूतरी के ऊपर रेडियो लगाया सुनाया अपना बताओ रेडियो बोले वो। अब वो मतलब इतनो मान सम्मान गाम की तरफ वो रेडियो मैंने सुनो बाइक लगेगा चीज तो बड़ी जोर की है, बड़ा मान सम्मान मिले और आप बड़ी बात भी कह सका, ठीक बात है। वो मई 1987 में जो मेरे पैरों प्रसारण हो, हालांकि मैं कविता तो लिखने लगी हो 81-82 में, लेकिन मैं कविता को नहीं मैं जोड़कर यार मैं यूं किसान पर हो, आज मैं पुरानी डायरी देखूं तो मैं बे टाइम की 82 और 86-87 के बीच की मैंने 6 साल डायरी है, लेकिन कविता एक ही को नहीं। आज भी कई टापर का जिसमें कविता बीटे में कवि की तो कविता ही आज कौन लगे, लेकिन वो तो शुरुआती रचा हो, किसान की सगड़ा की इसी हो है, किसान की दुख दर्द की पीड़ा की शहीदा पर और पर समाज कुरीतियां पर मतलब दहेज के दानव को मानव ने किया बहुत अत्याचार, तुम कब सुधरोगे, ये सारा दुनिया प्रभाव मानस को या गीता का प्रभाव मानस को, इसी चीज शुरुआत में लिखी थी, जो आज लगे कि वो साहित्य को नहीं, जो तो बड़ा राज्य होता है वो साहित्य लिख दिया, लेकिन साहित्य की समझ को नहीं न ध्यान हो। ठीक बात। रेडियो में प्रसारण हुए भी टाइम में कॉलेज आप हनुमानगढ़ पढ़ता और रेडियो को केंद्र सूरतगढ़, तो फिर कॉलेज में आपकी ग्रेजुएशन करी, फिर पढ़ाई को आगे जो कोई एल है वो किने तानी गयो है कि मैं कॉलेज में एडमिशन ले लियो, मैं 11वीं करने के बाद में, और भैया ये कि मेरे भाई भी 2 नौकरी करता, तो मेरे यही बचपन हो कि भाई अपन नौकरी करनी है, क्योंकि खेती है नहीं खेती, क्योंकि मैं तो सारा भाई हम छोटो कै भाई कै बहन टोटल तो 7 आ मेरे 4 भाई है मेरे समेत, 3 मेरी बहनी, मैं सब बड़ो, और मेरे बड़े भाई को मेरे जो उम्र को है वो 11 साल को अंतर हो। ठीक बात है। तो मेरे मतलब मेरा भांजा है भाई भी मेरी उम्र बड़ा टाइम में कोई ठीक स्वाभाविक बात है भाई साहब। बचपन में यूं ही कि भी नौकरी भी ना पार कौन पड़े, किसानी में कोई ज्यादा है कोई, छोटो होने के कारण मेरे घर का जो लाडलो हो तो मेरे को कोई खेत में काम भी कौन कराता, हालांकि मैं बचपन में शौकिया हमारा गांव के सारे खेड़ हुए जमाई गांव के सारे,
तो वह मेरा हल भी बैठ है, बिजाई भी करेड़ी है, मतलब पर वो शौक हो गया। पर नौकरी लागणो जरूरी है कि अपन नौकरी लागणो है। तो फिर मैं क्या है कि भी अपन लागी अपन करनी तो अपन नौकरी है, तो घर का ये आई कि भी नौकरी लागे तो बढ़िया। तो मैं 10वीं के बाद में ही नहीं गांधी विद्या मंदिर सरदार सर में मेरा बड़े ही हरण सिंह जी पे लेके गया, कभी तू हटा कोई न कोई लगा दे तो ITI कर ले। तो उठे एक मैं नाम तो मैं भूल गया, हमारे गाँव का बटाऊ है खान साहब। मैं बोले देख के यार ये छोटा सा कच्चा से टाबर ने, क्योंकि मैं तो 10वीं करने बाद में छोटा ही होया गोरट से टाबर ने कच्चा से तू क्यों हटे मिस्त्रियाँ नीचे काड़ो तेल में करे क्या करा हुए हो, मैंने पढ़ाओ कोई और मास्टर मुस्टर ला जाओ कि पढ़ने में ठीक है, नंबर मेरा ठीक किया। तो फिर मैं उठूँ अच्छा आ गया। फिर जो ही मैं कॉलेज में 11वीं क्लास करने के बाद मेरे STC में एडमिशन फार्म भर लो, लेकिन मेरा STC में एडमिशन हो क्योंकि मेरा मार्क्स कम रह गया। तो फिर मैं क्या है कि दोबारा श्रेणी सुधार का नाम हो और डाबडी में दोबारा एडमिशन ले लियो, भी अपन STC करनी। यही है। एक दिन पूछो मैं BEd कर लियो, हमारे गाँव का कहीं बोले मैं करे बैठे BEd करना पहले तो बढ़िया है, STC में ज़्यादा संभावना है। तो ठीक है। मैं उठा हुआ दोबारा श्रेणी सुधार दी, तो मेरा 82 के माँ कि मैं ये वहाँ मुशार हो, बाकी बार नकल चाल गई। तो मैं गाँव का आता मैंने श्रेणी सुधार करता रहा, श्रेणी सुधार आने बता। मैं भाई जी मेरे तो कर लेने पहले पहले तो कर लो तो यान बता। तो मैं डिस्टर्ब भी खूब हो, लेकिन डिस्टर्ब होने के बावजूद मेरी तैयारी बढ़िया ही, लेकिन मेरा नंबर बढ़िया बन गया। तो फिर मेरा STC में एडमिशन बैंक हो गया। इन्हें मैं कॉलेज में एडमिशन ले लियो। तो कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में STC मेरा एडमिशन हो, तो मैं वहाँ सरदार जी हरबख्श सिंह जी बन गए जो मेरा STC में एडमिशन हो गए थे। मैंने मूल डॉक्यूमेंट्स दे दो, मैंने हट गया कि नहीं आप डॉक्यूमेंट्स कौन मिले, हर एडमिशन हो गया। तो हमारा रिक्वेस्ट करी जी मैं क्यों मतलब हाँ मैंने ट्रेनिंग में नंबर ऐड है, हाँ नंबर ऐड मैंने कागज दे दो। तो बोले तेन 2 दिन को टाइम है, तेरे एडमिशन हो गई तो हो जा, तो ठीक है, नहीं तो तेरे 500 फार्म ले आते हो तो ठीक है, नहीं तेरे फार्म कौन बना आ गया। ठीक है, मैं संग्रिय गए और मैं जी STC मेरा एडमिशन हो गया। फिर मैं 2 साल जो है वो फिर STC करी। BEd तो ग्रामोत्थान विद्यापीठ संग्रिया हूँ, बट हूँ STC करी। ये जो बाद में BA फिर मैं फर्स्ट ईयर छोड़ दी कॉलेज में, मैं तो मुश्किल 2-2.5 महीने नहीं गया एजुकेशन की कॉलेज की लाइफ है। लेकिन कई बार यूँ सोचो को बढ़िया ही हो गया, मास्टर ला गया। कई बार यूँ सोचा यार कॉलेज में जाऊँ था तो के सीखने मिलो। आज भी मेरे मन में मलाल है कि कॉलेज की यूनिवर्सिटी की बे लाइफ डायरेक्ट आप जी को उसका नहीं तो केवल उसका हो सके केवल बेहतर हो केवल नहीं भी उसका। तो नौकरी के लिए फिर मैं STC BA करने के बाद ये BA सब बाद में करी। STC करके बाद में फिर नौकरी कौन सी सन में लगा? मैं तो बे टाइम में कि जी नौकरी बहुत ज़्यादा ही इन्हों ट्रेनिंग करी। हाँ। और इन्हों आगे पंचायत समिति नौकरी लेती। तो मैं तो नौकरी करके आयो अंत 84 में 29 दिसंबर 1984 में मिडिल स्कूल में मेरे शेरडा गर्ल्स स्कूल हो बैंक में मेरा पोस्टिंग होगी। 6 महीना उठा रहा। हालांकि उधर 2 ही टीचर आ, एक हमारे मेरे तो रिश्तेदारी मौसी लागता शारदा जी वह, और एक गोपीराम जी हरियाणा का दोनों, और एक मैं गयो। और मेरी और जो बच्चियाँ 8वीं क्लास की बड़ी बड़ी बच्चियाँ, आज कई बार कोई कहते आ थारी शिष्य किया उसका है, थारी उम्र की सॉरी हाँ बेटा बड़ा ही गाल था। हाँ मैं टाइम में 8वीं क्लास में 17 साल की छोरी, और मैं वे टाइम नौकरी लग गई, मैं भी 22 साल को कोई घणो गैप को नहीं। तो मेरा भाई यूँ कहता कभी नहीं यार छोटे छोरे गाल दियो 8 स्कूल में, मैंने अंग्रेजी पढ़ाने दी, लेकिन ठीक ठाक हो गए टाइम में। तो मेरे उठते मुझे 6 महीना में उठा रहे हो। मैं बाद में मैंने कर दिया सरप्लस, सूरतगढ़ जाओ। तो नौकरी घड़ी तो सूरतगढ़ जाओ, तो मैं सूरतगढ़ करना, सूरतगढ़ कौन जाओ, तो घर बैठ गया, छोड़ दी। बैंक बाद में फिर बोले अगर नौर निकल रही है, फिर नौर चले गया। फिर वो 1 मंथ खातर 1 महीना नौर करी। बैंक बाद में 2 महीना बिरकाड़े, 2 सब महीना बिरकाड़े रहा। और फिर वापस फिर गए सूरतगढ़ में है, फिर सूरतगढ़ चले गया, बात छोड़ के। फिर सूरतगढ़ लगे रहा कई दिन। तो और स्कूल कौन दो तो दूसरे में घाल दो, हमारे फतेह सिंह जी मोटसरा होता। मैं जी को तो मैंने पहले करे उदयपुर गाँव है वहाँ कह जी क्या, मैं कह उदयपुर तो बहुत दूर है, छत्तीसगढ़ के सारा है जी। फतेह सिंह जी मैं तो कौन जाऊँ, कहते तेने घड़ा घाल दी बिरानी वो बना तो सूरतगढ़ तो को नहीं। तो बोले जा बिरदुवाड़ चले जा। अब बिरदुवाड़ करी नौकरी 5-6 महीना उठा करी। फिर मेरे संस्कृत शिक्षा विभाग में साबुआना हुआ, फिर रिजाइन कर गया मैं संस्कृत शिक्षा विभाग में साबुआना हो गया। फिर 6 महीना साबुआना नौकरी करी। साबुआना करी तो वो बेरो पड़ियो कभी अपनी तो ट्रांसफर नहीं कठी उसका राजस्थान में। तो मैं यार बुढ़ा माँ बाप है घर भाई सारा अपने टाइम न्यारा हो गया मेरी सीरा। मैं गया तरह जैसलमेर गाल देगा तो वो बुढ़िया फिर घर एकला रह गया, जैसलमेर तो जा को नहीं। तो वो ये तो गलत है, जिंदगी में कौन जा इसका बिरानी। तो वो एकमात्र स्कूल हो गंगानगर में वो साबुआना है। ठीक बात है। हमारे वो हेडमास्टर जी मैं जो अपने जैसलमेर भी उसका है, कठे ही उसका है। तो मैं तो जी कहूँ अगले दिन जुलाई की बात है, 1 जुलाई में तो 4 जुलाई में फिर रिजाइन देगी।
फिर उठूँ फिर आ गयो। और फिर आने के बाद में वैकेंसी निकली नौर। फिर मैं 1986 में 10 जुलाई 1986 में नौर पंचायत समिति में नौकरी ज्वाइन करी। बैंक बाद में फिर रेगुलर है पार तो फिर भी गुन गाली 4 बार पहले रिजाइन दी और फिर भी पहली फिर छोड़ गया गया। चलो बहुत अच्छो दौर हो आज का दौर। बहुत कितनी नौकरी में छोड़ी है कोई नहीं भी बोल रहे हो। तो फिर बीए प्राइवेट करी, सब प्राइवेट, एमए प्राइवेट करी, सब फिर प्राइवेट, पीएचडी भी करी आप। डॉक्टर भरतोड़ा भी मिला। बस इच्छा ही हाँ। मतलब क्या है कि मेरे पिताजी की इच्छा है भी पढ़ लिखे नहीं आदमी नाम कमा सका, सिर्फ पढ़ लिखे पीसा कर आगे खेती करके आदमी नाम को कमा सका। मांगी भी इच्छा ही मेरी भी इच्छा ही। मेरा कॉलेज छूटो तो मेरा बहुत दुख हुआ यार। कॉलेज छूटो, कॉलेज में मतलब सपना है, कॉलेज में हर बच्चा का सपना है कॉलेज में जावा। ठीक बात है। ये अलग बात है कि कोई कॉलेज में जाके सपना बिगड़ जाए, कुछ लोग संगत इसी मिल जाए कि और आगे बढ़ जाए। हालांकि मेरे तो अध्यात्म में बहुत ज्यादा रुचि। मेरे पिताजी आर्य समाजी विचारधारा का, लेकिन मैंने वक़्त को रोक्यो कि भी तू आ चीज ना कर। मैं मेरी 6ठी क्लास के अंदर मेरे हनुमान चालीसा पाठ करता मैं, पूजा भी करता हूँ और सारी चीज करता हूँ। हनुमान चालीसा मेरा आज भी कंठस्थ है। और पूजा करता करता एक दिन अलमारी में दीवो लगाया, धूपी लगाया, आग लग गई। फिर धीरे धीरे धार्मिक किताबें पढ़ी, जो बड़ा है जो पढ़ी, जो किताबें पढ़ी नहीं, हर किताब पढ़ने के बाद में प्रश्न खड़े होते हैं यार ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। तो फिर सारी किताब पढ़ गई। मैं बहुत धार्मिक प्रवृत्ति व्यक्ति हो, लेकिन जो किताब पढ़ी धार्मिक जो किताब पढ़ी तो मैं तो यूँ कह सकूँ कि जो धर्म की बात है, जो मैं तो हालांकि दया प्रेम सौहार्द असली धर्म वही है, लेकिन जो धर्म की बात है मैं धर्म मेरी फिर विरक्ति सी होगी धर्म को। ये धार्मिक किताबों में तो ये चीज़ तो मैंने अच्छी को लगी होगी। तो वैसे तो फिर मैं अब थे मैंने यूँ मान लो चाहे भले ही प्रगतिशील मान लो और भले ही थे कोई नास्तिक कह दे यार, कोई धर्मविमुख कह दे यार, कोई कुछ वैचारिकता पर भी बाप हम बात करांगा। पर एक बात बताओ, फिर राजस्थानी गानी कदम उड़ा थे क्योंकि थारी ओळख है जो कि तो पूरी राजस्थानी कथाकार हुआ। नमन गुरु में हिंदी हूँ मान लो सगड़ा जहाँ शुरुआत करे तो राजस्थानी जुड़ाव और राजस्थानी लिखाओ को जुड़ाव। देखो यूँ है जी, तो मैं लिखण तो लागे बताऊँ था ना 82 में। फिर मेरी शुरुआत की जो कहानियाँ छपी है, कविता छपी है, वह सारी की सारी छपी है हिंदी के अंदर। हालांकि आकाशवाणी सूरतगढ़ हूँ मैं, कुछ एक चीज़ मतलब पढ़ा लिखा मिनको थे क्यों दहेज ने थे ले हो, दहेज नाम की बुरी बला न थे कलसी बाढ़ोगा, मिनको थे कलसी समझोगा, यहाँ करके कोई मैं शुरू में लिखी क्योंकि ये माणक वगैरह और पढ़ता, लेकिन कोई मैं साहित्यिक रचना मैं करी को नहीं। और मधुमती में और मैं दैनिक ट्रिब्यून में हिंदी का मेरा राजस्थान पत्रिका में मेरी छपन लगी। और संयोग ये हो कि शिक्षा विभाग की पहली किताब ही ऋतुराजा को संपादन करियो। बैंक में मेरी पहली कविता छपी जब फूल टूटते हैं। और ऋतुराज जी आपका संपादकीय में लिखियो कि बहुत अच्छी कविता है, जीवना में बहुत से जन्म लेती है। जैसे कि भरत सिंह ओड़ा भरत की कविता नाम लिखते हैं, भरत सिंह ओड़ा भरत की कविता जब फूल टूटते हैं। तो मैं तो बनाया बिल्कुल बड़ो इनाम हो तो वो एक रुचि जागृत हुई। फिर कहानियां बहुत सारी लिखी। एक कहानी फिर गंदा तालाब के नाम मधुमती की माँ छपी। और प्रलिख के जदाया तो प्रलिख के पहली मैं लिखतो मैं प्रलिख 88 में आ गया। तो 88 पहली प्रलिखा में वो कोई साहित्यिक रूप में कठे कोई नाम को नहीं हो। प्रलिखाओं के अगर मेरी मिसेज STC करता और सत्यनारायण जी सोनी भी, मेरी मिसेज सेकेंड ईयर में और सत्यनारायण जी सोनी फर्स्ट ईयर में गया। फिर सत्यनारायण जी माँ मेरे परिचय कराया होगा जी, भरत सिंह जी ओड़ा है जी हमारा जो टीचर है दूसरा STC का माने, और ये कविता लिखा है जी आगे आकाशवाणी भी आया हो रहा था। तो सत्यनारायण जी को परिचय हो। फिर मैं नौकरी ला के प्रलिखा आगे हो जाता है, सत्यनारायण जी भी नौकरी ला के आगे। सत्यनारायण जी राजस्थानी में लिखता तो मेरी हिंदी में लिखता हूँ, मैं सत्यनारायण जी राजस्थानी में लिखता। फिर बाद में सत्यनारायण जी राजस्थानी में लिखे तो मैं भी कोशिश करी आपा भी एक राजस्थानी लिखा। तो मैं एक लघु कथी कविता लिखी, लघु कथा लिखी वक्त रोमोल, जो शिक्षा विभाग है प्रकाशन में छपी। वक्त रोमोल छोटी सी लघु कथा ही। संयोग ये हो कि सत्यनारायण जी की भी कविता पहली जो है एक पतौरी विभाग नाम शिक्षा विभाग में बाकी भी कहानी छपी। तो मैं मेरा आएगा देखो मेरी भी कहानी छपी है, मेरी भी जो भाभी के प्रसंग नाम कहानी छपी अगले महीने। और तो फिर मारो सत्यनारायण जी को मारो बिया तो मैं जानता, पर फिर मारो संपर्क हो। फिर राजस्थानी सत्यनारायण जी लिखता तो फिर माने भी लगे कि अपन भी राजस्थानी लिखनी चाहिए। फिर धीरे धीरे देख के है कि जुड़ाव ये हो गया कि आप भी राजस्थानी लिखता। तो मैं हिंदी भी लिखता लेकिन राजस्थानी लिखता। फिर राजस्थानी वो 1990 के बाद शायद
सम्मेलन हुए हो विजयदान देथा करवाया जोधपुर में तारीख तो कौन इसको 90 उसका ही कारण हाँ ठीक बात है। उठे गया नहीं। हम्म। फिर ये आधार ली के अब एक बार राजस्थानी में लिखा क्योंकि मैं विजयदान देथा और कई कहानियाँ भी और हुई तो मैं बाद में पूरा हो गया, लेकिन मूल जो लिखना हुआ है भाई राजस्थानी वो मेरे पर लिखा हुआ है। अगर मैं मन लगा कि अगर हो सका मैं लिख ही लूँ पर मन लगा अगर मैं पर लिख नहीं आऊँ तो मैं लेखक तो निश्चित हूँ तो पर शायद मैं राजस्थानी लेखक नहीं हूँ तो हिंदी वो लेखक हूँ तो ठीक बात है। तो पढ़ लिख के में सत्यनारायण सोनी के अलावा जका दूसरा राम स्वरूप किसान है, रामेश्वर गोदारा, आंगो जो को जुड़ाव है, बाद की पीढ़ी तो चलो फेर की पीढ़ी होगी, आंगो जो को जुड़ाव है वो भी टाइम हो कि या नहीं बांगो देखो बे टाइम में रामेश्वर गोदारा को जुड़ा हो, सत्यनारायण सोनी हो, रामेश्वर गोदारा हो, रामस्वरूप किसान बे टाइम रामस्वरूप किसान को नहीं है। रामस्वरूप किसान को बच्चों मार्ग में पढ़तो 5वीं स्कूल में जब रामस्वरूप जी आए जो किसान आए रहे किसान के रूप में आया। रामेश्वर गोदारा मैंने पहली बार बताई क्योंकि मैं धीरे धीरे बैठने लग गया, मैं और सत्यनारायण जी रामेश्वर नौकरी करता गंगानगर मैं बताता फिर वहाँ एक दिन बताया कि अपने गांव में रामस्वरूप बहने वाला है वो भी कविता एक तो और एक मेरचंद सुथार है मैं भी कदे लिखता बताया तो आप भागने चला तो मैं सत्यनारायण जी और रामेश्वर गोदारो मैं रामस्वरूप जी गने गया मान के बेंड बोले रामस्वरूप जी अभी मैं तो कदे पहले लिखतो अब तो मैं लिखूँ ना नया मैंने बेरो मेरे खेत में जाऊँ फिर वहाँ कहो बताया कि के लिखता तो वहाँ कह रहे हो आप जोड़ो निकालो तो वह शायद मेरे सामने नेहरू जी के जीवन के ऊपर वहाँ कुछ लिखी नेहरू जी के जीवन के ऊपर लिखेड़ी वह बताइए कि मैं तो ये लिखतो तो फिर वहाँ सारा कहोगे अब नहीं अब थे नयो पढ़ो नया लिखो यार अब क्या है खेत में जाओ किसो लिखना है कहते लिखो तो सुरी। फिर किसान जी जुड़ गया, फिर मेरचंद जी के न गया मेरचंद जी भी गए यार मैं तो कोई पुत्री धरती की पुत्री के नाम लिखो उपन्यास उपनी अब तो मैं लिखूंगा नहीं बान भी गए लिखो तो बैंक बाद में लिखना शुरू करो। फिर हमारी हर सप्ताह पर लिख मैं सरकारी क्वार्टर में रहता मैं गोष्ठी करता सबकी कहानियाँ पर चर्चा होती। राम कुमार ओजान भी बुलाता, करणदान जी बारठ ने भी बुलाता, परमानेंट जो गोष्ठियाँ हुई मैं गोष्ठियाँ में जो भी रचना माने लिख दियो मैं कहानी लिख दियो तो कहता हूँ मैं कहानी लिख दी तरका वह बैठा तो वह कहानी लिखे मैं गोष्ठी में सुनाऊँ था। हमारी कहानी के ऊपर चाहे मैं लिखो चाहे सत्यनारायण जी लिखो चाहे रामेश्वर लिखो चाहे मेरचंद जी लिखो चाहे रामस्वरूप जी किसान लिखो मैं कहानियाँ पर मैं चर्चा करता जो भी माने कमी लागती गई या यहाँ होनी चाहिए वह मैंने बता देता बैन लागतों को मैंने करना चाहिए तो वो कर लेते तो सुधारना करते तो कोई नहीं तो बहुत तो यहाँ पे वो जो टीम है नहीं बैंक का कारण है। फिर विनोद पढ़तो विनोद बाद में जुड़े हो ये और छोरा फिर बाद में जुड़े। ठीक एक जठदानी चेताव एक सरस्वती साहित्यिक संस्था पर लिखा भी बिंगो गठन थे करियो गया कि पहली ही एक बार कि बिंगो के वो यूं हो दाखिलो है 1990 का माह क्योंकि मैं बताऊँ आकाशवाणी बड़ो प्लेटफॉर्म तो राजेश चड्डा ये सर प्रमोद शर्मा है बड़ा नाम प्रमोद शर्मा का पिताजी परलिका के अंदर टीचर रहेगा। अच्छा तो प्रमोद को परलिका जुड़ाओ और मैं की है 90 मैं तो जी हाँ 87 आकाशवाणी लेकिन ऐ साथी भी फिर आकाशवाणी जुड़ गया तो फिर प्रमोद के साथ भी संपर्क हो गया तो जो थोड़ो हमारा उठाओ हो जो प्रमोद एक बार प्रलिका आयो प्रलिका आयो वो कहो यार यहाँ बात कौन बनाए प्रमोद को संगठन वगैरह चलाएड़ा हनुमानगढ़ में माया मृग प्रमोद माधव ए लोग मिल गए संगठन चलाए तो माने में एक संस्था बनाओ तो भाई वो नाम दियो प्रमोद शर्मा ही सरस्वती साहित्यिक संस्था। मैं सरस्वती साहित्यिक संस्था को मैंने तो अध्यक्ष बना गया और सत्यनारायण जी ने सचिव बना गया कि अभी थे मिल गए रहे संस्था का बैनर नीचे काम करो हाँ। और फिर मैं संस्था का बैनर के नीचे में इतना काम कराया जितना परलिका में इतना कार्यक्रम होता कि सारा हमारे अंचल का चाहे भले ही मोहन आलोक हुए चाहे भले ही राम कुमार ओझा हुए करणदान बारठ हुए जनकराज पारिक हुए ओमप्रीत कागद हुए सब लोगन में नहीं परलिका बुला गया परलिका बुलाता पाठक गोष्ठी करता और फिर मार तो परिवार गंदा गोष्ठी के बनोरो काटा है किताब को आयडा जो होता गांव को बहुत सहयोग हो मतलब आज सिरिया धर्मशाला ये गांव का मैं धर्मशाला का माँ ठठा ठस भर जाए तो बाने लोगों ने समझ में तो केवल को तो ये के बात करने लग रहे लेकिन गांव इतना मान करो कि बैठ गए मैंने सुनता पूरा माना करता बढ़िया हमारे लिए कोई काम हुआ तो माना बताइए तो फिर भागीरे जी बहने वाला सरपंच बंग मिसेज बढ़िया सरपंच है फिर वहाँ भी सहयोग करो गांव का सहयोग करो तो गांव को पढ़ लिखे हुए नहीं साहित्य ना के लड़ने माने जी मैं ऊँस नहीं बजाऊँता हमारे कार्यक्रम में नहीं आता नहीं तो शायद मैं एक किताबी लेखक बन के रह जाता जन जन को जुड़ाव है
वो पर लिखा है गांव के लोग हर आदमी सपोर्ट करी बड़ा। बहुत बहुत बढ़िया बात है। अच्छा फिर आप बड़ा छपाओ का नहीं कहानी भी राजस्थानी पहली कद छपी क्या में छपी? देखो यूँ है कि जोधपुर थे साहित्यिक समारोह में तो गया विजय दान देता बीजी के दर मिलिया बिंगे बाद में रचाओ कहानियों को रचाओ तो मैं कहने लगे कहानियाँ तो जागती जोत में नहीं बे टाइम मेरी कविता भी अर्जुन देव जी चारण संपादक बे टाइम कविता भी छपी और बे टाइम कहानियाँ छपनी शुरू होगी। फिर एक दो कहानियाँ जो है नहीं बे जागती जोत में क्योंकि भाई हाँ एक बढ़िया मैं मैगजीन में पत्रिका में जो है वो कहानियाँ छपी फिर धीरे धीरे फिर वो कहानी हो गई जो आन तो गए हर कहानी में आगे आगे समझ आ गए भी अपन यह चीज़ नहीं लिखनी चाहिए या लिखनी चाहिए स्थूल नहीं होना चाहिए सूक्ष्म होना चाहिए बाहर की नहीं अंदर की कहानी होनी चाहिए मैं धीरे धीरे अनुभव वहाँ आगे आगे चलते रहे कहानी जी लिखे जाते हैं। फिर पहली किताब रूप में संग्रह किताब रूप में संग्रह है जी मेरा शायद जीवरी जात 1998 में पहली तो यूँ पहली तो कहानी बहुत सारी कौन छपकी गई छपकी पे देखो मेरी दोनों तरह बात ही कहानियाँ मेरी वो कहानी आई वो बोले आज का टब्बर तो बहुत और लगा के किताब छपा ले 2-5 कहानी होता है नहीं मेरी तो देखो मैं बताऊँ था ना मैं जहाँ 82 में मैं लिखना शुरू कर दिया कविता ही नई कहानी अलग बात है रचाव शुरू हो गया। भाई मेरी जैसे भाभी के प्रश्न है बात शायद मेरे सामने 1979 के मत छपेड़ी है अब भाभी के प्रश्न मेरे कोई संग्रह में नहीं क्योंकि मैं अब मैंने बेटी बात है बे टाइम की तो मैंने कहानी बड़ी आदर्शवादी है भाभी का सवाल करे कि वो आतंकवाद कब जाएगा ये कब जाएगा फलान कब जाएगा वह बड़ी आदर्शवादी कहानी है। बाद में मेरे प्रयोग नहीं वो आदर्शवाद झाड़ना है नहीं ये साहित्य को नहीं साहित्य एक अलग चीज़ है। तो धीरे धीरे जो है नहीं परिष्कृत हो गए फिर वह अलग अलग अच्छा अखबार में किए हैं मेरे राजस्थान पत्रिका में भी छपी दैनिक ट्रिब्यून में भी छपी दैनिक नव जागरण में भी बयान में छपी तो वह अखबारी कहानियाँ सी होती वह कुछ साहित्यिक कोनी भी तो वह कहानियाँ फिर धीरे धीरे छपी फिर कुछ राजस्थानी में करी कुछ में तो जीवरी जात में जो कि आपकी पहला जो को संग्रह है वो आयो 98 में बता रहे हो आप लगभग भी में कितनी कहानी और भी पहले कितनी कहानी टाल के नाका छोड़नी पड़ी छपेड़ी 17 कहानी है और काफ़ी कहानियाँ जो है वो टाल के नाका छोड़ दी कि भी ये स्तर की कोनी। हालांकि मैं आज अगर मैंने कहा कि जीवरी जात ने थे दोबारा रेट करो तो मैं बहुत सी कहानियाँ आज भी काट दी मैं कहानियाँ स्वाभाविक बात वो तो लेखक को भी विकसाव ही हुआ कि बिना पहली रचना है जो बोधी लाग बोकरे रिया लाग गया कि मैं सुधार करके और साहब तो जीवरी जात छपी भी में तो आज की पहली किताब है और पहली किताब भी साहित्य अकादमी नई दिल्ली गए पुरस्कारों सम्मानित हुई जीवरी जात पे तो आपने पुरस्कार मिले और पुरस्कार कौन सेशन में मिले फिर ये पुरस्कार मैंने सहयोगी हो गए 1998 में किताब छपी और 2000 में मैंने राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी को पुरस्कार है मुरलीधर व्यास का तब यहीं पर मिलो जीवरी जात। अच्छा जीवरी जात और मैं जूरी का मेंबर है हाँ शायद एक नाम मैंने बताया हो यादविंद्र शर्मा चंद्र अच्छा सोनाराम जी बिश्नोई ने मैं सोनाराम जी जानता ठीक बात है कोई जिक्र करता है यूँ मेरे पड़े सोनाराम जी कोई यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर है बाकी नए में मिलो नए मेरी कोई पहचान है नया कोई परिचित है। सोनाराम जी पुरस्कार मिलने के बाद में मैं तो बाद में ही मिले बाकी मैं तो जो जूरी ने भेजे तो यादविंद्र जी शर्मा चंद्र एक बात कही पुरस्कार तो जन देव मेंबर देगा ठीक बात है मेरी नजर में सब बढ़िया कहानी है वो भरतोड़ा की है तो बाप कभी सोनाराम जी पूछो भरतोड़ा की कहानी में सीखे खास बात है पहली बार है नहीं कोई पानी का किसानी का ए तरिया का मुद्दा है राजस्थान का माँ राजस्थानी कथा साहित्य में साजो का मुद्दा है नहीं अंदर की मनोविज्ञान का मुद्दा है आदमी के भीतर की गंद फंद का मुद्दा है मेरी गंदा तालाब गाबा चोर काम मनोविज्ञान की ऑर्गेनिक की कहानी आई कुछ किसानी की सी कहानी आई तो बोले ए चीज राजस्थान में आईडी को मुद्दा पर तो मन लगा बिल्कुल नया विषय और नई एंगी थोड़े हरियाणवी टकसाली भाषा है जो कि यहाँ मेरी पट कहानी मेरा जो यहाँ की जगह न्यू है तो न्यू बोला प्रयोग भी है न्यू क्यों जो तो ये है तो कभी बाकी सारा लेखा फिर बाद में आयो तो सोनाराम जी को सब लेखाएं जो है वो रिकमेंड जो थारी किताब नहीं करी तो वो पुरस्कार मिले मैं तो सोचा ही नहीं हो भी माना दे पुरस्कार भी मिलो वो मांगे हो कहीं कहो भेजनी चाहिए किताब फिर यही किताब ने जो है जन मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार मिलो वो यही किताब ने 2002 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिले और
माने तो मेरी को नहीं भी अकेडमी में किताब हाँ पर किताब मांगे भी कोनी हाँ मांगे भी कोनी महाराज जी को प्रकाशर और गिरवर प्रसाद जी बिस्सा वहाँ बतायो कि थारी किताब जो है वो 2 साल पिछले 2 साल साहित्य अकेडमी मेरे को खरीदने लग रही है मतलब थारी किताब लास्ट तक जाए। अब कितनी सच्चाई है कितनी मैंने कुनबिरो लेकिन यह क्या कि भी हर साल नहीं गए किताब मेरी आगे जानती नाम भी चालतो कि भी वो बढ़िया है कहानियाँ बढ़िया है लेकिन कहता कि जी तो अभी 35 साल को छोरो है पहली किताब है पहली किताब ने कोई देना उचित को नहीं। फिर जब मैंने मिले जब मैंने भाई लोग ऐसा आके भी किताब कहानियाँ तो बढ़िया लेकिन उम्र को नहीं तो फिर क्या यह बात हुई बताया कि भाई किताब ने दो उम्र ने दो कहन दो कहानियाँ बढ़िया तेन देना चाहिए। फिर वो 2002 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले पे टाइम कन्वीनर रहा सीपी देवल साहब और शायद जूरी का मेंबर में पूरत को आज जूरी सार्वजनिक करे बात साहित्य अकेडमी शायद पूनम जी दैया अच्छा शायद तो पहली किताब के ऊपर कम उम्र के हिसाब तो चंद्र प्रकाश देवल ने पागी के ऊपर मिले पुरस्कार है 22 तिथि फिर बढ़त लगे कहानी जीवरी चाहते पच्छा जो को रचाव है जो कौन सा संग्रह में आयो कद आयो वो जो जीवरी जात को जो मैंने साहित्य अकादमी अवार्ड मिल गया नहीं तो मतलब क्षेत्र के अंदर मेरे एक लेखक का रूप में मेरी बड़ी तकड़ी पहचान बनी और नौर के अंदर मेरो मूल गांव तो बादरा में बिरानी लेकिन मैं रेजिडेंस मेरो आज नौर भी है गांव में भी है गांव आऊँ तो जाऊँ अलग बात है लेकिन नौर के लोग मैंने इतना प्रेम दियो कि नौर की जितनी संस्थाएं छोटी में लेके बड़ी शायद 16-17 संस्थाएं एक साथ मिल गए और मेरे नागरिक अभिनंदन करो पंचायत समिति में वह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि चाहे व्यापारिक संस्था है चाहे कोई सामाजिक संगठन हो चाहे कोई ट्रेड यूनियन हो सब लोग मिलके कर्मचारी यूनियन है सारा लोग मिलके नाका कौन करा एक साथ ही करा ठीक बात है तो वो मैंने मतलब बहुत मोटिवेशन मिलो मान सम्मान मिलो और फिर मैंने यूं लगने लग कि अब अपन अगर पुरस्कार मिल गए नहीं तो जो लोग जो जूरी का मेंबर है जो साहित्य अकेडमी मेरे पर विश्वास जतायो कि वो एक लेखक है पर है तो मेरे लगो कि अब मेरी जिम्मेवारी बहुत बड़ी मैंने एवं बेहतर कहानियाँ लिख के साबित कर देना है कि जो थे मैंने अगर पुरस्कार दिए है तो ठीक दिए मैं वह चीज़ पर खड़े उतरने की कोशिश करूँ और आज भी मैं निरंतर अब भी मेरे कहानी संग्रह है आज भी मैं यह देखूँ कि मेरा निरंतर नहीं लेखन जारी रहे और पहले रहूँ बेहतर कहानी दे इसको बड़े नहीं बड़ा वो अलग बात। तो जीवरी जात के फिर कद बने हो फिर जीवरी जात के बाद में फिर सेक्टर नंबर 5 है हाँ दूसरो कहानी संग्रह फिर तीसरो आयो फिर चौथो आयो 5 कहानी संग्रह आ गया 5 कहानी संग्रह अब अगलो बिचटो तैयारी मानो उपन्यास भी आपका है बिचारा हाँ 4 उपन्यास है 4 उपन्यास है पहले मेरो एक में कहानी लिखी मनीषा चौधरी बनाम इंदु चौधरी बनाम मनीषा लंबी कहानी वह लंबी कहानी लिखने के बाद में मैं शायद मैं पूर्ण रूप में तो कौन का स्कूल मेरे जन्म में मालचंद जी तिवारी ने भेजी कहानी वह कहानी टोटका रूप में छपी शायद अंश रूप में छपया भी है शायद मालचंद जी का यार शानदार उपन्यास है और बहुत बढ़िया उपन्यास की भाषा है तो रीराइट कर गया नहीं उपन्यास पढ़ा तो मैं कहानी उपन्यास बना सकूँ क्यों कौन बना सकूँ आपकी रचना थे कुछ ही बनाओ ठीक बात नाटक बनाओ उपन्यास बनाओ जो मर्जी बनाओ फिर मैं दोबारा मैंने पढ़े जो मन लगे कि भी वास्तव में इंदु चौधरी को जो करेक्टर है नहीं वो पूर्ण तो आयो को नहीं और मनीषा मेघवाल वो भी को नहीं आयो तो बहुत बीच में चीज रह रही है तो अपन दोबारा लिखना चाहिए। फिर मैं सारा कुछ मैंने वहाँ सुझाव भी दिया एक रूपता के बारे में भी कि तुमको देख कुछ भी लिख रहा है कुछ भी लिख रहा है एक रूप लिखकर ठीक बात है तो फिर मैं उपन्यास में रीराइट कर दोबारा और फिर मैंने कहानी फिर मैं उपन्यास के रूप में शक्ल दियो जो वो नाम मैं दियो पहले तो मैं वो नाम में और अलग नाम दियो फिर वो मालचंद जी तिवारी में भेजो तो नट गया कि नहीं यार ये तो कोई नाम को नहीं तो वो एक शब्द वो असली टाइप से शब्द हो तो कहना नहीं भूडो लगे हो तो फिर मैं वो नाम दियो इंदु चौधरी बनाम मनीषा मेघवाल मैं भी कह नहीं यार ये भी मैं है तो वर्षे जी हो वर्षे जी हैं तो नहीं यह तो एक प्रकार की भारतीय समाज की जातियां की गुड़गांठ है मालचंद जी में पूरा लिखने के बाद में ऊपर मैंने फ्लैप मैटर या भूमिका लिखने के लिए भेजो तो भूमिका में फिर मालचंद जी जो है वो नाम है नहीं गुड़गांठ कर दियो मेरे तो इंदु चौधरी बनाम मनीषा मेघवाल हाँ गुड़गांठ हो गया फिर गुड़गांठ में तो गुड़गांठ भी लगी हाँ गुड़गांठ फिर यूँ ही कि कुछ एक लेख का गुड़गांठ पढ़ने के बाद में मैं कहोगे यार बहुत बढ़िया है लेकिन अभी तो और स्पेस पड़े है और लिख सको आगे ये आनंद भारद्वाज जी कहोगे और लिख सके यार बहुत बड़े स्पेस आ गए फिर मैं भी पढ़े मन लगे हाँ यार अभी तो वो एक ही मुद्दा पर सिर्फ जाति के मुद्दे पर रहेगा तो और बहुत चीज़ पड़े तो मैं सोचोगे ने
2-3 भाग और लिखूंगा, कम से कम मेरी 6 के मैं 4 भाग लिखूंगा गुड़गांठ का। फिर मैं दूसरा गुड़गांठ लिखियो, लेकिन मैं फिर बैनर पे दूसरे ने पढ़े गुड़गांठ माता गुड़गांठ, तो मन लगे कि गुड़गांठ हो गुड़गांठ माता गुड़गांठ जो है बहुत कच्ची रचना है। मैं बे स्तर तक पूछ कौन पायो जो स्तर के ऊपर गुड़गांठ में हो गया। हाँ मैंने हल्की लागी, तो फिर मैं 2 उपन्यास देख के मैं गई अब समापन, क्योंकि हो सके तीसरा कमजोर हो गया, तो फिर मेरी साख पर ठीक होने नए विषय लिखाऊंगा। फिर मैं 2 लिखी ड्रॉप कर दियो। अब कई साथी तो यूं कहा कि नहीं गुड़गांठ माता गुड़गांठ भी बढ़िया उपन्यास है, लेकिन बेहद आपकी माने लेकिन मैं माने इतना तो ध्यान हो भाई ये तेरे किसो छोरो बहुत छोड़ो है, किसो सियाणो है, किसो शुद्ध है, ठीक बात है, इतना तो मन ध्यान है। मैंने मेरी नजर में ये है कि मेरी नजर में गुड़गांठ उपन्यास हुआ वो ज्यादा बेहतरीन है, गुड़गांठ माता गुड़गांठ। अच्छा, आपका फिर एक उपन्यास आ गया मान लिया थर्ड जेंडर के ऊपर भी बात करती रचना है। थर्ड जेंडर पर मेरी रचना है बेलिंगी, कि काफी टाइम मतलब जब ट्रांसजेंडर मिलता नहीं तो बहुत चिमकता। मैं हमारे नजदीक हिसार लगा है तो बचपन में हिसार जानता है, ताली पटका मार के रोड बहुत डर लागतो कि ये क्या करते यार, पता नहीं मांगा प्रति बहुत ज्यादा भ्रांति है। बचपन में बात देखता तो एक अलग तरीके बात देखता कि क्या है ये, जानता ही को नहीं है ये मानस है, जिज्ञासा स्वाभाविक है। क्या है कि दाढ़ी बनाई, लिपस्टिक लगाई और नीचे देखा छाती उरे देखा तो छाती उभरेड़ी, तो महिला लागे। कई इसी जो महिला कौन दिखे पुरुष लागे और भी महिला लागे तो वो अलग से शुद्ध हो। तो बैंक ऊपर बन देखता तो अलग बात होती, फिर पंग दुख दर्द पीड़ा और यूं मन में रहती, लेकिन कदे मौको कौन मिलो लिखने में। फिर कदे यूं सोचो भी वो एक सब्जेक्ट जो भी है कि हम पर लिखना चाहिए। नॉर्थ में भी हमारा ट्रांसजेंडर है और हनुमानगढ़ में भी है। तो राजस्थानी में तो बात आईडी को नहीं पहले मेरे हिसाब हूँ नहीं, राजस्थानी में को नहीं आईडी, राजस्थानी को पहले ही उपन्यास है। तो फिर मैं हनुमानगढ़ एक सम्मेलन हुआ ट्रांसजेंडर हूँ, मैं हनुमानगढ़ हमारे एक पार्षद है नगीना भाई, हमारा एक गोपाल झा साथी है पत्रकार, मैं बार कहा गोपाल जी मैं आप पर काम करना चाहूँ थे, मैंने मिला हूँ नगीना भाई। फिर नगीना भाई मिले बाहू भी बात करी, इशार कुछ एक ट्रांसजेंडर है बाहू बात करी। ट्रांसजेंडर के ऊपर लिखना मैंने लगे बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि ट्रांसजेंडर के ऊपर है, ट्रांसजेंडर कोई बात बताओ ही कोई नहीं। पहली बात तो मैं नाराज हो गया कि आप क्यों लिखना चाहते हैं। तो मैं एक सार्वजनिक एक ट्रांसजेंडर कह दिया कि मैं आपकी पीड़ाओं को जो है वो समाज के सामने व्यक्त करना चाहता हूँ। तो मैं ये बात के ऊपर इतनी नाराज होगी, थे कौन हमारी पीड़ा, हमारी के पीड़ा तने के बेरो चल मैं तेने बताऊँ को नहीं। मैं तो सोचो कि तुम क्या कहो तो ये और ज्यादा होगा, लेकिन वह नाराज होगी चली गई। और मैंने कभी मिली मैं कभी भी फोन कर तुम मेरे बात ना तुम्हारी की पीड़ा व्यक्त करो, हमारी की पीड़ा तने के बेरो। तो ट्रांसजेंडर के ऊपर ट्रांसजेंडर की जिंदगी ऊपर लिखना वांग पूछना बताना बड़ो मुश्किल काम हो, लेकिन फिर भी मैं 2 साल की वांग ऊपर मेहनत करी, रिसर्च करी, छोटा थोड़ा मिलो। और वह तथ्य जो अलग अलग लोगों में भ्रांति पैदा कराया गई है, जो मर्जी है मानस कौन जा, ये मर्जी है जान जूता कुट्टा है, बहुत ट्रांसजेंडर पर समाज में भ्रांतियाँ है और बांग प्रति बड़ी गलत धारणा है। वहाँ लोगों को मिल गई, मैं सच्चाई जानने की कोशिश करी कि एक्चुअली में सच्चाई है कि मैं आ तो उनको कि मैं जो मेरे उपन्यास में लिखी है वह 100% सही है, लेकिन मैं जो वहाँ बताई है बात 100% सही बताई है। कितनी मैंने बताई नहीं बताई मैंने उसका मैं आज भी मानूंगा मेरे पास 100% बात कौन बताई, बहुत सी बातें है आज की आप जो आज बता को नहीं पावा, लेकिन फिर भी बेलिंगी उपन्यास पढ़ के ट्रांसजेंडर के बारे में जितनी भ्रांति है वह सारी की सारी भ्रांति ट्रांसजेंडर के बेलिंगी उपन्यास उठारी दूर हो जाएगी। हकीकत की है और समाज में आज भी की बात आएंगी। मतलब कोई कह के मर जाए तो रात ने ले जाए और घसड़ता ले जाए, ले जाए कब्र में सुहावे जाए जूता कुट्टा है, ये बाड़े को नहीं है दाग कौन करे, वह दाग क्यों कौन करे पीछे के कारण है और जो परंपरा है वह के परंपरा है, वह सारे उपन्यास में प्रश्न उत्तर देने की कोशिश करिए। अभी उपन्यास बचा और भी आपकी रचना आई और अभी लैला दिन एक आपको कहानी संग्रह है रुहाड़ नाम हो। हाँ रुहाड़ वो मेरे जन में भी ताजा ही आपको रुहाड़ पहले मेरा एक ऐसा ही उपन्यास है दोनों वो नॉट रीचेबल यूँ है कि भाई मैंने कहानियाँ लिखते लिखते बीच बीच में यूँ लागण लगे हो। आप मेरी जीवनी जात में देखोगा तो 4 पेज 5 पेज 3 पेज की तक भी कहानियाँ है, 3 पेज को नहीं 4-5 की है। नॉट रीचेबल ये जो उपन्यास कई बार मैंने यूँ लगन लगे कहानियाँ जी हाँ मैं आपने पहले ही बताई कि इंदू चौधरी बना मनीषा मेघवाल कहानी उपन्यास मैंने कई बार यूँ लगन लगे कि जो मेरे दिमाग में चलन लग रही है नहीं वो मतलब मैं कहानी में समेट कौन उसको वो बड़ो फलक मांगा है और बंगाली उपन्यास की आवश्यकता पड़े।
मैं जितनी भी कहानियाँ लिखी है मेरी लगभग कहानियाँ एक बैठक की है। कोई एक दो कहानी या एक 40 पेज की कहानी है मेरी, कितनी कहानी खत्म, बा कहानी मेरी एक बैठक की कोनी। अभी एक मैं और कहानी लिखी है करीबन 50-55 पेज की कहानी है जो आप आगा होगी, बा एक बैठक की कोनी। बाकी मेरी कहानियाँ चाहे कितनी लंबी हो, मैं एक बैठक में करूँ या एक दिन में मैं पूरी कर दूँ। जे टाइम मैं कहानी लिखूँ बे टाइम वही चीज़ मेरा बार बार घूम रहा है। उपन्यास की भी मेरी यही पोजिशन है, मैं कहानी लेके चलूँ तो मैं उपन्यास चाहे मेरे वो उपन्यास लिखियो बेलिंगी वो भी मैं 1 महीने में लिख दियो, लागे भी कोई नहीं होगा। भूत कहानी संग्रह लिखियो 10 कहानियाँ भूताएंगे 10 ही दिन में लिख दियो। और वो जो नॉट रीचेबल उपन्यास है वो उपन्यास में मैं महीना कम में लिख दियो। तो वो मतलब मैं जब लिखूं बेटा मैं पूरा बैंग ऊपर बार वही चीज है, वही सोची वही कंटिन्यू बैनी चीज लिखूं। तो वो जो आपने विशेष तौर से गंगानगर हनुमानगढ़ और पंजाब को जो एरिया है हिसार भी है, आजकल एक विशेष ट्रेड यूं लागू को भी और चेकिंग हो जा फौरन विदेश भेज जा, फिर मालो माल है मारे मालो माल है। तो यह बहुत ज्यादा ललक देखी तो मेरा एक यार ये मुद्दा तो बहुत बड़ा है कि भी मालो माल है। और फिर कई लोग मैंने हिस्सा मिल गया कि बूढ़ा हो रहा है पूरी तरह और रुपया गणाई है लेकिन बेटों को नहीं। तो बन यह पीड़ा मैंने एक कोई आदमी दे यार। तो मैं कोई भी कहानी लिखूँ तो बंग लिए नहीं तो मेरे जितना मेरा उपन्यास कहानियाँ है, कई कहते जी यह घटना नॉर्म हो रही है कि यह फलाना हो रही है कि जहाँ गुड़गाठ में हाथी को होता है महाकार है वो पंडित जी वो आपस में यहाँ हो नॉर्म में। मेरी लगभग क्या या मान लो 99% कहानियाँ जो कथानक है वो टोटल काल्पनिक है। पाठक ने जरूर लगा कि ये सत्य है, लेकिन मेरी कोई घटना कोई उपन्यास कोई भी यथार्थ का निर्णय कोई कुछ नहीं घड़ो। मैंने एक सूत्र मिला है मात्र इतनो, मैं सूत्र के ऊपर लेके मैं कहानी लिखूँ एडो पिंच कर दिया कोई। जैसे इंदू चौधरी बना मनीषा मेघवाड़ में सिर्फ एक बात में दोस्त बैठे आओ और एक कोई लेडीज टिपी और बात देखी वह लेडीज बहुत सुंदर ही लंबी चौड़ी और मैंने देख के कमेंट करियो कभी मेघवाड़ी लोहे थोड़ी उसका इसी सुन लो मेघवाड़ी के ऊपर उसका का कमेंट करियो या तो कोई जाट नहीं है या नहीं है तो कोई जाट भूग है। अब यह बात नहीं मैंने बहुत पिंच करी यार यह क्या बात होगी कभी कोई जाट की थोड़ी है सुंदरता तो कम भी हो सके। बस यू एक मात्र मेरे ने सूत्र हो सूत्र का बार कर जो गुलगाट की गिंडी है वह मंडे गई है। बी मेरे ने जो उपन्यास है नॉट रीचेबल मैं यू इतना योग बने इतने गए यार सब कुछ है पर टाबर को नहीं। बस यो एक जो पीड़ा है नहीं सब कुछ है पर टाबर को नहीं। मन लगे यार ये तो बहुत बड़ी पीड़ा की बात है। माँ बाप को ने पीछा भी है बेटे ने खुद ही भेजना चाहे हुए और भेजने में के करे कितना दुख पाए हुए ठीक बात है। बाद में यह पीड़ा है तो बस एने ले गई मैं ये उपन्यास लिखियो नॉट रीचेबल। नॉट रीचेबल जो है नहीं वो कई मैंने वो सवाल उठाया भी नॉट रीचेबल ही क्यों, पूग से बार है पहुंच से बाहर नाम भी उसका। लेकिन एक गांव को अनपढ़ आदमी नहीं वो भी फोन करे नहीं वो कहे यार मैं तेरे काल को फोन लगाऊं यार क्यों रे मेरे तो नोट रीचेबल बोल रहे हां बिल्कुल। तो मैंने यूं चल में आ गया शब्द है ना चल में आ गया अंग्रेजी शब्द है मैंने लगा ये राजस्थानी वो शब्द है नोट रीचेबल से बेहतर कोई दूसरा नाम ठीक बात है। क्योंकि जो मेरे में उपन्यास को पात्र है बाबू रामशरण बेंगे जीवन में नहीं बेटो ही नहीं बेंगे जीवन में सारी चीज नहीं होता थका भी सब चीज बेंगे बेटा वो फोन नहीं सब चीज नोट रीचेबल ही कांड में वो नाम में जो है वो नोट रीचेबल रखियो। और कि अभी आप जिक्र क्यों ताजा जो संग्रह आ रहे कहानी रुहाड़ हाँ अब 10 कहानियाँ हैं क्योंकि मैं बताऊँ नहीं कि मैं वो फ्लैप मैटर पर चैतन्य स्वामी जी लिखे है कि भी भरतोड़ा वो हर कहानी संग्रह नहीं वो मतलब वो अगलो कहानी संग्रह है। मतलब सिर्फ यूँ नहीं कि प्रयोग में नया करे और कथानक भी नए और नए आर्ट को चीज़ लिखे। तो मैंने एंग में यूँ लग रही है भाई उसका है कि मैं सही नहीं हूँ मैंने यूँ लग रही है कि मेरी और कहानियाँ ना हूँ ए कहानियाँ जो है नहीं तो पिछली कहानियाँ ना हूँ ज़्यादा परिष्कृत एंग अंदर सारी की सारी कहानियाँ हैं। रुहाड़ जो है नहीं अपना आम बोलचाल को एक शब्द है कि भी अलग अलग रूप है। हिंदी में अगर करा तो हाव भाव भी है, हिंदी में अगर करा तो माहौल भी है, हिंदी में करा तो पसंद भी है। ऊपर की जो है ना कि आप कहावत भी है कि गांव की रुहाड़ तो बटोरा ही बता हाँ, ठीक बात है। रुहाड़ को अर्थ जो है आर्थिक स्थिति है यार ते तो आजकल रुहाड़ ही बदल रही है केक है तो वो बारी आवरण है। तो एंड को देखिए 10 कहानियाँ वो कहानी संग्रह है जब अलग अलग सब्जेक्टा पर वो कहानियाँ है जो अनछुआ चीज़ें हैं। बाहर की कहानी कम है एंग माँ मनुष्य के अंदर की कहानी ज़्यादा है।
बहुत अच्छी बात है। और आप आज क्या बात करी गांव में बिराने में टाबर भरत गया जामणु ले गया रुआड़ थाने पुग्या बात ना आप और भी कितनी बढ़ा सका और भी डूंगाई थाने पूछ सका पर आज की बात ना आप अठे ने वेड़ा आप बात करी आपको मौका बहुत बहुत धन्यवाद जी।